हर आंदोलन में औरतों की जो है वो भागीदारी है, उनका योगदान है और बड़ी बहादुरी से उन्होंने योगदान दिया है। ऐसे एक प्रिंसली स्टेट थी फरीदकोट, तो वहाँ की एक उसमें जो प्रजामंडल मूवमेंट था उसमें पार्टिसिपेट किया सावित्री देवी शर्मा ने। मैं उनको इंटरव्यू करने गई, उनके हस्बैंड कालीचरण शर्मा डॉक्टर थे प्रोफेशन से, वो आप भी एक क्वालिफाइड नर्स थी। उन्होंने जो ये लुधियाना का कॉलेज है वहाँ से उन्होंने मिडवाइफरी की थी। तो सावित्री देवी शर्मा ने बताया कि जब भी वो जेल जाती थी तो पीछे से उनके बच्चे जो है वो निगलेक्ट हो जाते थे और उनकी डेथ हो जाती थी। तो ऐसे उन्होंने बताया कि शी लॉस्ट हर 5 चिल्ड्रन। तो मुझे बड़ा शॉकिंग लगा। लास्ट जो उन्होंने इंसिडेंट बताया अपने बच्चे के बारे में, वो कहते कि जब वो जेल जाने लगी तो वो अपनी बच्ची को अपनी सिस्टर इन लॉ के पास छोड़ गई जो उसकी बुआ थी। तो जो बुआ के हस्बैंड थे वो आर्मी में थे। जब वो छुट्टी आए उनको पता चला कि भी इसने तो क्रांतिकारी की बागी की बेटी को रखा हुआ है। बागी कहते थे, बागी मतलब कि जो सरकार के खिलाफ थे, तो बागी की बेटी को रखा हुआ है। तो उन्होंने उठा के अपनी वाइफ को फोर्स किया कि इसको घर से निकाल दो। तो उन्होंने उठा के घर के बाहर उसको बिठा दिया। वो बच्ची बीमार थी, तो आसपास के लोगों ने उस बच्ची को उठा के क्योंकि उसको टीबी था, उसको टीबी सैनिटोरियम में धर्मशाला में छोड़ दिया। तो वो ज़िंदा रही। जब उसकी मदर जेल से छूटी, वो धर्मशाला में उसको मिलने गई, तो जैसे ही उसने उनको देखा शी डाइड। तो मुझे इस बात का बड़ा दुख लगा। वहाँ उन्होंने जो वहाँ के अटेंडेंट थे उन्होंने बताया कि ये आपको याद कर रही थी, आपको देखो देखते ही इसने आंखें मूंद ली। तो ये बहुत शॉकिंग था। हरनाम कौर थी, वो भी प्रजामंडल मूवमेंट में थी। उनकी बेटी जो है वो चीफ मिनिस्टर भी रही हैं, राजेंद्र कौर भट्टल। उनको भी मैं इंटरव्यू करने गई थी। हीरा सिंह भट्टल की वो वाइफ थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि लाहौर जेल जो है वो हमारा सेकंड होम था। या हम घर में रहते थे या हम लाहौर जेल में रहते थे। तो उनके भी बच्चे ऐसे ही, उनकी बेटी की डेथ हुई तो लोगों ने आना दो आने एक पैसा इकट्ठा करके उसका क्रीमेशन संस्कार किया, उसको क्रीमेट किया, क्योंकि वो तो खुद जेल में थी। एक और भी हैं, लक्ष्मी त्रिखा थी, वो झंग की रहने वाली थी। उनका अपना कोई बच्चा नहीं था लेकिन वो बहुत डेडिकेटेड थी। तो जब 1932 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने शुरू किया तो उनको अरेस्ट करके झंग जेल में रखा गया। वो सॉलिटरी थी, अकेली औरत थी। तो अखबार ने, ट्रिब्यून ने एडिटोरियलाइज किया वुमेन इन ए सॉलिटरी सेल, ये उन्होंने अखबार में छापा। तो फिर जब लोगों को पता चला तो फिर उनको वहाँ से निकाल के लाहौर जेल में शिफ्ट किया गया। तो कई दिन वहाँ जेल में अकेली रही। एक मैंने गुलाब कौर के बारे में पढ़ा, वो गदर मूवमेंट में थी। तो उसको जब वो जेल में बंद रही उसको तो बहुत टॉर्चर किया गया, क्योंकि वो गदर मूवमेंट की थी। उसको तो जो टांगे हैं उनको चौड़ा करके उसके ऊपर पैर रख देते थे। उसको बहुत टॉर्चर किया। और क्योंकि वो गदर में शामिल थी, शी वॉज दी ओनली वुमन, गुलाब कौर, जो गदर मूवमेंट में थी। तो उसने भी बहुत टॉर्चर सहन किए। फिर बाद में उसने वहाँ जेल से छूट के उसने जो बब्बर हैं उनकी भी मदद की मैसेज पहुँचाने में। फिर भगत सिंह के मूवमेंट में भी वो आ गई। जिस दिन भगत सिंह को फांसी हुई है उस दिन लास्ट में उसने दम तोड़ा, गुलाब कौर ने।